हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। सो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन अगर हमें फॉलो करना है तो उसने सर्टन अजम्पशन जो है वो फॉलो करने चाहिए। मतलब अगर हमारा डाटा सेट ये जो अजम्पशंस यहाँ पे दिए हुए हैं ये अगर फॉलो करता है तभी लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना बेस्ट सुटेबल उस कंडीशन में हो सकता है। अगर वो ये अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमें कोई और मॉडल कंसीडर करने जरूरी है या फिर हमें डाटा में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो सबसे पहला अजम्पशन है हमारा अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी। सेकंड वन इज अ नो मल्टी कोलिनियरिटी। थर्ड वन इज अ नॉर्मेलिटी ऑफ अ रेसिडुअल। फोर्थ वन इज अ नो हेटेरोस्केडासिटी एंड फिफ्थ वन इज अ ऑटो कोरिलेशन। सो हम ये सारे अजम्पशन डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट अजम्पशन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट है हमारा अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी। सो बेसिकली अजम्पशन ऑफ लिनियरिटी क्या होता है कि हमारा जो डाटा सेट है वो लीनियर होना जरूरी है। लीनियर मतलब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो कि आपका हाइट जो है वो वेट से डिपेंड करनी चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तब हमारा डाटा जो है वो उसी के अराउंड होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स हम एक इक्वेशन फॉर्म कर सके कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये इस टर्म में आना जरूरी है, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा डाटा बेस्ट सुटेबल है लीनियर रिग्रेशन के लिए। बट अगर आप एक एग्जांपल देखो कि आपका डाटा लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं करता है, मीन्स आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हो कि हमारा ये लाइन जो है वो इस डाटा को प्रॉपरली फिट नहीं हो रही। सो इस पर्टिकुलर केस में अगर हमारा डाटा इस हिसाब से है तो हमें लीनियर रिग्रेशन यूज करना यहाँ पे बेटर सुटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा कर्व कैसे चल रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये जो आपका कर्व रहेगा ये इस पर्टिकुलर डाटा सेट को बेस्ट सूट कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हम लीनियर रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं तो हमें जो रेसिडुअल वैल्यू मिलने वाली है वो ज्यादा रहेगी। बट अगर वहीं पे हम ये कर्वेचर यूज करते हैं तो हमें जो एक्यूरेसी मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा रहेगी, बिकॉज हमारा रेसिडुअल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। सो दैट इज वाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना सुटेबल नहीं होता है। बट यहाँ पे तो हमें विजुअली इजीली समझ में आ रहा है, बिकॉज वी आर प्लॉटिंग दिस डाटा एक्स एंड वाई के ऊपर हमने डाटा प्लॉट किया है। बट अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ फीचर्स है, सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 7 to 8 फीचर्स है जिसके ऊपर हमारा डाटा डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में हमें डाटा प्लॉट करना तो पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे केस में आप कैसे पता करोगे कि हाँ हमारा डाटा लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? तो बेस्ट एग्जांपल उसका ये है कि जब भी आप मॉडल यूज करोगे, अगर आपके मॉडल की एक्यूरेसी एक्यूरेसी मींस R2 स्कोर अगर वो 0.4 या 0.3 के आसपास ही जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें कुछ और मॉडल्स यूज करने की जरूरत है और आप उस वक्त पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज कर सकते हो। पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। जस्ट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन में आपके जो कर्व आपको फिट कर रहा है उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री एक से ज्यादा होती है, तभी वो कर्वेचर फॉर्म में आता है। लीनियर रिग्रेशन में हमारे इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। मीन्स हमारा इक्वेशन होता है y=mx+c के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपकी इसकी जो डिग्री है वो पावर 1 होती है। अगर आप हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल इक्वेशन में जाते हो तो इसकी x की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी और हमारा मॉडल जो है वो कर्वेचर अकोमोडेट कर सकता है। सो ऐसे टाइप के मॉडल हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। सो फर्स्ट थिंग एज्यूम करना क्या जरूरी है कि हमारा डाटा सच में लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है क्या। अगर वो फॉलो कर रहा होगा तो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी जो रहेगी वो हायर रहेगी। मींस अगर आपका मॉडल 80-90% की एक्यूरेसी दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है। सो दिस इज अवर फर्स्ट अजम्पशन, दैट इज अ assumption ऑफ linearity। देन our second assumption क्या है? दैट नो मल्टी कोलिनियर फीचर्स। अब मल्टी कोलिनियर फीचर्स मतलब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे डाटा एज्यूम कर रहे हो
कि यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है, हाइट एंड वेट। सो अब यहाँ पे जब हमारे पास एक ही फीचर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारी हाइट जो है वो वेट के ऊपर डिपेंड है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम यहाँ पे दो फीचर्स लेते हैं, हाइट वेट एंड एज, अगर ऐसा हम फीचर कंसिडर करते हैं, सो यहाँ पे आपकी हाइट रहेगी, यहाँ पे वेट रहेगा, और थर्ड एक्सिस जो हमारा रहेगा दैट विल बी एज। दिस विल बी अवर वेट एंड दिस विल बी अवर हाइट। सो इस केस में क्या हो रहा है कि नॉर्मली हमारा वेट एज के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है हमारा वेट भी बढ़ते जाता है। तो ये क्या हो गया कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इस केस में, द डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स हमारा क्या होता है, y। सो इस केस में वो है हाइट, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमारे x में हम डिनोट करते हैं। वो इस केस में कौन कौन से है, फर्स्ट वन इज एज एंड सेकंड वन इज अ वेट। बट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आपका वेरिएबल इस टाइप में है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, तो वो आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो दैट इज वाई अवर नो मल्टी कोलिनियरिटी फीचर्स शुड बी अवर अजम्पशन। अब ये क्यों करता है, अगर हम एग्जांपल देखेंगे, मींस अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अवर फीचर व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग हैविंग अ इक्वेशन y इज इक्वल टू w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस w0। सपोज ये हमारा इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने सपोज मॉडल रन किया, मॉडल रन करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट वेट्स मिल गए। सपोज आपकी जो वेट्स की वैल्यू आई, वो हम एज्यूम करते हैं कि आपके W1 की वैल्यू आई है 2, W2 की वैल्यू आई है 2, W3 की आई है 3 एंड W0 की वैल्यू आ गई 4। मींस अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यू कंसिडर करते हैं तो ये हमारा W आ गया एंड W0 हमारा आया है 4। अब इस इक्वेशन से क्या होगा, y हमारा क्या बन जाएगा, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4। ये हमारा y का इक्वेशन बन चुका है। बट अब इस कंडीशन में अगर हमारा फीचर एक फीचर दूसरे फीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, मींस हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, अवर x1 इज फंक्शन ऑफ x2। ये क्या हो गया, मींस ये आपकी मल्टीकोलिनियरिटी हो गई। मींस अगर आप एज्यूम करते हो योर फंक्शन f1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ x2, अगर ये आपके एक फीचर दूसरे फीचर के ऊपर डिपेंडेंट है, मींस दीज आर द लीनियर फीचर। सो इस केस में क्या होता है कि आपके वेट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे। मींस आपका ये एक इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन में अगर हम x2 की जगह x1 की जगह पे x2 प्लॉट करते हैं, तो हमारा क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू 1.5 x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 3.5, यहाँ पे x2 है, 3.5 x2 प्लस 3x3 प्लस 4। ये हमारा y का इक्वेशन हो जाएगा। मींस यहाँ पे हमारे वेट्स क्या आ गए, दिस इज 3.5, सॉरी, x1 क्या आ गया हमारा 0, x2 का वेट क्या आ गया हमारा 3.5, x3 का वेट क्या है हमारा 3। सो दिस इज बिकम आवर वेट एंड w0 इज नथिंग बट अ 4। अब इस केस में क्या हो गया कि ये वेट भी आपको सेम रिजल्ट दे रहा है, ये वेट भी आपको सेम रिजल्ट दे रहे हैं। अगर दोनों वेट्स आपके सेम रिजल्ट दे रहे हैं तो आपका मॉडल यहाँ पे प्रॉपर ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज टू वैल्यू आर गिविंग द ऑप्टिमल वैल्यू। सो इट इज नॉट अ बेस्ट थिंग। सो दैट इज वाई आपके वेट जो होते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस योर वेट्स विल बी अनस्टेबल। सो आपके वेट्स अनस्टेबल हो जाते हैं। सो दैट इज वाई ये एक आपका प्रॉब्लम हो गया। सेकंड प्रॉब्लम इस केस में क्या आता है कि नॉर्मली हम लीनियर रिग्रेशन जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन सा पैरामीटर ज्यादा सुटेबल है। मींस अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें सेल्स देखना है और सेल्स के लिए हम उसको रिलेट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग से।
सो आप डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन कर रहे हो। एक कैंपेन आप कर रहे हो टीवी के ऊपर, एक कैंपेन आप कर रहे हो रेडियो के ऊपर, एंड एक कैंपेन आप कर रहे हो न्यूज़पेपर में। तो आपने जब मॉडल जनरेट कर लिया है लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो उस लीनियर रिग्रेशन मॉडल से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पैरामीटर जो है वो मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। मींस आपको टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी है, रेडियो के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी है या न्यूज़पेपर के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी है। इस टाइप के जब आपको डिसीजन लेने हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है, आपके वेट्स तो अनस्टेबल है। ये क्या शो करेगा कि सपोज हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये आपका टीवी है, ये आपका रेडियो है, और ये आपका न्यूज़पेपर है। सो इस केस में आपका क्या हो रहा है कि ये शो करेगा इस पर्टिकुलर मॉडल में कि यस रेडियो इज मोर इंपॉर्टेंट। इस मॉडल में क्या शो करेगा कि न्यूज़पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट। मीन्स आपके वेट्स यहाँ पे कंप्लीटली अनस्टेबल हो रहे हैं, जिससे आप ये प्रेडिक्शन जो निकालना है आपको कि विच पर्टिकुलर फीचर इज मोर इंपॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये चीज इस पर्टिकुलर केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो दैट इज व्हाई दिस मल्टी कोलिनियरिटी इज अ प्रॉब्लम। तो इसको कैसे डील करते हैं, तो इसको डील करने के लिए एक पैरामीटर होता है दैट इज अ वीआईएफ कैलकुलेशन। सो ये हमारे फर्स्ट दो अजम्पशंस हो गए। थर्ड हमारा अजम्पशन है नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल्स। सो हमारा रेसिडुअल मतलब क्या होता है, अवर रेसिडुअल इज नथिंग बट अ डिफरेंस किसके बीच में, प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। सो व्हाट इज अ रेसिडुअल, सो रेसिडुअल is equal to observed minus predicted। सो जो हमने यहाँ पे हमने मॉडल बनाया है, मॉडल हमारा क्या होता है, मॉडल इज नथिंग बट अ लाइन। लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो लाइन है ये हमें प्रेडिक्शन देने वाली है, और जो हमारे पॉइंट्स दिख रहे हैं वो हमारे ऑब्जर्व वैल्यू है। तो दोनों के बीच में ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा होता है रेसिडुअल। अब हमें क्या करना है कि अगर हम सारे रेसिडुअल्स को एक हिस्टोग्राम के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो वो किस हिसाब से आएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि रेसिडुअल मीन्स उसका मीन जो रहेगा वो उस लाइन के ऊपर रहने वाला है। सो मीन वैल्यू इसकी हमेशा क्या आने वाली है, 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि लाइन के ऊपर आपके 2-3 पॉइंट्स है, तो वो आपके ये पॉइंट्स हो जाएंगे। उसके आजू बाजू में जो आपके पॉइंट्स रहेंगे वो कुछ तो भी आपके इस हिसाब से आएंगे। जो पॉइंट्स बहुत ज्यादा दूर है, ऐसे आपके नॉर्मली पॉइंट्स थोड़े कम रहेंगे। मीन्स ये आपका जो कर्व जो फॉर्म होता है, वो कर्व एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करता है, जिसकी एवरेज रेसिडुअल की वैल्यू हमेशा आपकी मीन रहेगी 0। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ते जाएगा आपके पॉइंट्स कम रहेंगे, क्योंकि हमारी लाइन ही हमने इस हिसाब से पिट की है कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स को अकोमोडेट करे। तो इस हिसाब से क्या होता है, हमें एक बेल शेप कर्व मिलता है। तो अगर हम देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक मिलता है विच इज नोन एज अ बेल शेप कर्व। तो जैसे जैसे आपका एरर बढ़ते जाएगा वैसे पॉइंट आपके लाइन एरिया में होने के चांसेस कम होते जाएंगे। अराउंड द लाइंस आपके पॉइंट्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो वहां पे आपका कर्व मैक्सिमम हाइट देगा, और नॉर्मली आपका हमेशा मीन 0 के ऊपर रहेगा। बट अगर आप यहाँ पे एज्यूम करोगे कि अगर आपके डाटा में कुछ आउटलायर्स प्रेजेंट है, मींस आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे एक प्रेजेंट है, तो ये पॉइंट आपको क्या करेगा कि यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस आने वाला है वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट अगर रहेगा यहाँ पे, सपोज आपके 2 पॉइंट्स है, तो उसके वजह से आपको क्या होने वाला है कि यहाँ पे और एक डिस्टेंस बढ़ गया। तो उस वजह से आपका क्या रहेगा, ये जो कर्व रहेगा अब यहाँ पे ये लाइन के अपसाइड में है। मींस इस पर्टिकुलर कर्व में जो पॉजिटिव साइड डायरेक्शन में आपका जो एरर आने वाला है, उस डायरेक्शन में वो पॉइंट्स आपके प्रेजेंट रहेंगे। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एरर। तो ये पॉइंट्स आपके इस साइड में आने वाले हैं, ये 2 पॉइंट आपके बहुत ज्यादा एरर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि आपका मीन तो लाइन हमेशा आपकी 0 पे ही सेट होने वाली है, बट आपका कर्व जो होगा वो राइट डायरेक्शन में स्क्यूड हो जाएगा। तो आपका कर्व इस हिसाब से दिखेगा आपको कि ये जो कर्व है इट इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक साइड में स्क्यूड हो जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर कर्व इज अ राइट स्क्यूड।
मीन्स अगर आपके लाइन के पॉजिटिव साइड में बहुत ज्यादा एरर या आउटलायर प्रेजेंट है तो वो आपको इस हिसाब से कर्व देने वाले हैं। अगर आपके इसमें कुछ इस हिसाब से दो पॉइंट्स अवेलेबल है, अगेन दीज आर द आउटलायर, तो इनके बीच में जो आपको डिस्टेंस मिलने वाला है ये एरर की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी, जो किस डायरेक्शन में आपको एरर जनरेट करके देंगे, निगेटिव साइड में। सो निगेटिव साइड में आपका अगेन कर्व जो होगा वो स्क्यूड होने वाला है। सो दिस विल बी योर लेफ्ट स्क्यूड। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है वो हम देखते हैं कि अगर आपके डाटा में लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड पॉइंट्स प्रेजेंट है, तो सपोज अगर हम एज्यूम करते हैं कि आपके इसमें अभी राइट स्क्यूड प्रॉब्लम डाटा जो है वो प्रेजेंट है, दीज आउटलायर्स आर प्रेजेंट, तो इंस्टेड हमारे लाइन का प्रेडिक्शन ये आना चाहिए था विच इज द बेस्ट सुटेबल, जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर कर रही है। बट हमारा एरर किसके ऊपर डिपेंड होता है, सम ऑफ, हम जो एरर कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन, वो डिपेंड होता है सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल। तो वो ये जो दो रेसिडुअल होंगे वो क्या करेंगे, इस लाइन को अप साइड में टिल्ट करने की कोशिश करेंगे। सो जो आपका प्रेडिक्शन मॉडल आएगा वो कुछ तो भी इस हिसाब से रहेगा कि आपकी लाइन इस हिसाब से फॉर्म करेगा। मीन्स आपके दो आउटलायर की वजह से ये पूरे के पूरे रेसिडुअल आपके सारे के सारे बढ़ जाएंगे टू अकोमोडेट दिस टू पॉइंट्स। सो इस वजह से हमारी क्या होती है कि एक्चुअल मॉडल जो बनना चाहिए वो ना बनते हुए आपकी लाइन जो होती है वो आउटलायर के तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके पूरे मॉडल्स में एरर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर इसको एलिमिनेट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो ऐसे आउटलायर्स होंगे, ऐसे आउटलायर्स को आइदर आप रिमूव कर सकते हो या फिर उनको क्लिप कर सकते हो। तो ये दो चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो ये कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट अजम्पशन कौन सा है, द अजम्पशन ऑफ हेटेरोस्केडेसिटी। सो हेटेरोस्केडेसिटी मतलब क्या होता है कि अगर आप एज्यूम करो कि आपका एक्स एक्सिस पे एज है एंड वाई एक्सिस पे आपकी हाइट है और वो आपको प्रेडिक्ट करना है। सो इस केस में बेसिकली क्या होता है कि जब हमारा एज कम होगा तो नॉर्मली आपके बच्चों की हाइट्स क्या होती है, एक ही रेंज में होती है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है आपके हाइट में डिफरेंसेस भी बढ़ने वाले हैं। तो आपका डाटा कुछ तो भी इस हिसाब से बनता है कि जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा आपके इसमें जो डिफरेंसेस होंगे डिफरेंट डिफरेंट पीपल के, वो आपके ज्यादा रहेंगे। सो दैट इज वाई जब हम इसमें कर्व प्लॉट करते हैं तो हमारा कर्व किस हिसाब से आएगा कि सपोज आप एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे, सो आपकी लाइन इस हिसाब से रहेगी। अब यहाँ पे जो आपके रेसिडुअल होंगे ये रेसिडुअल आपके कम रहेंगे, यहाँ पे आपका जो रेसिडुअल होगा वो ज्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ते जा रहा है, मीन्स हाइट हमारा क्या है, प्रेडिक्शन, सो दिस इज अवर वाई, दिस इज अवर एक्स। तो y की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे डाटा में रेसिडुअल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। सो जब हमारे ये रेसिडुअल इंक्रीज होते हैं y के साथ, उस पर्टिकुलर फेनोमेनन को बोला जाता है हेटेरोस्केडेसिटी, हेटेरोस्केडेस्टिसिटी। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारे पास एक ही पैरामीटर है, तो वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हेटेरोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट है। बट जब आपके पास x के n नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उस केस में क्या होगा, वी कैनॉट प्रेडिक्ट कि वेदर उस डाटा में हेटेरोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट है या नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी प्लॉट ऑल द रेसिडुअल। यहाँ पे आप y एक्सिस के ऊपर रेसिडुअल प्लॉट कर रहे हो, दिस इज नथिंग बट योर रेसिडुअल, एंड इस एक्सिस पे आपका y दैट इज नथिंग बट अ प्रेडिक्शन। तो अगर आपका प्रेडिक्शन वर्सेस रेसिडुअल का ग्राफ इस हिसाब से शो कर रहा है, मींस क्या, जैसे जैसे आपके y की वैल्यू बढ़ते जा रही है आपके एरर जो होते हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट कि इस पर्टिकुलर फेनोमेनॉन में हेटेरोस्केडेस्टिसिटी प्रेजेंट है। तो आपको भले ही फीचर्स में हेटेरोस्केडेस्टिसिटी है या नहीं है ये आप मल्टी डायमेंशनल में नहीं देख सकते, बट जब आपका y आप प्रेडिक्ट करते हो और उसको एरर के साथ प्लॉट करते हो तब आपको ये जो फेनोमेनॉन है ये आपको विजुअलाइज हो सकता है। सो इस केस में आपको प्रेडिक्शन क्या निकालना है कि अगर ये फेनोमेनॉन आपके इसमें प्रेजेंट है तो
ये हमारा अजम्पशन है लीनियर रिग्रेशन का। तो अगर ये अजम्पशन हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या रहेगा कि लीनियर रिग्रेशन इज नॉट अ बेस्ट सुटेबल मॉडल। इस पर्टिकुलर डाटा के लिए लीनियर रिग्रेशन बेस्ट मॉडल नहीं है। आपको कोई और मॉडल या फिर आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन के लिए जाना पड़ेगा या फिर और एडवांस मॉडल के लिए जाना पड़ेगा, सच एज आपको न्यूरल नेटवर्क्स के लिए जाना पड़े। तो ऐसे मॉडल आप कंसिडर कर सकते हो, बट इसका कंक्लूजन ये रहेगा कि लीनियर रिग्रेशन इस पर्टिकुलर डाटा सेट के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। सो ये हमें फोर्थ अजम्पशन से पता चलता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट अजम्पशन जो है वो है नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन मतलब क्या होता है कि अगर आपका एरर टाइम के साथ डिपेंडेंट है, तब हम उस चीज को ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि अगर आपका एरर सिर्फ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं है, मतलब अगर हम एज्यूम करें कि आपके कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर आपके नेक्स्ट प्रेडिक्शन जो है वो आपका हो सकता है, अगर वो सारे इंडिपेंडेंट पैरामीटर है बट खुद के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, देन वी कैन से दैट देयर इज अ नो ऑटो कोरिलेशन। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि अगर आपके स्टॉक मार्केट का प्राइस अगर है, तो यहां पे अगर हम एक पर्टिकुलर सिंपली लीनियर रिग्रेशन फॉर्म करते हैं, तो वो बेटर सुटेबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे मॉडल जनरेट कर रहे हो कि सपोज मैंने एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल के लिए एक लाइन बना ली और मैंने बोल दिया कि यस दिस मॉडल इज बेस्ट सुटेबल फॉर द प्रेडिक्टिंग अ स्टॉक प्राइस, तो ये डेफिनेटली मेरा गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके स्टॉक मार्केट का जो प्रेडिक्शन है वो सिर्फ आपके बाकी जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ये एक टाइम सीरीज का प्रॉब्लम है। टाइम सीरीज का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि आज के स्टॉक की जो प्राइस रहेगी वो कल के स्टॉक की प्राइस क्या थी उसके ऊपर डिपेंड है। मींस इसका क्या हो गया, खुद के साथ एक एरर, मतलब प्रीवियसली जो हमारे मॉडल के प्रेडिक्शन में एरर था वो एरर डिपेंड करता है आज के प्रेडिक्शन के मॉडल के ऊपर। सो इस पर्टिकुलर रिलेशन को बोला जाता है ऑटो कोरिलेशन। मींस अगर आपका एक एरर अगर आपके टाइम सीरीज के ऊपर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मींस आप खुद के साथ उसका रिलेशन है, तो उसको बोला जाता है ऑटो कोरिलेशन। तो अगर आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन प्रेजेंट है तो आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मींस उस हिसाब से जैसे स्टॉक मार्केट की प्राइस आपकी टाइम डिपेंडेंट चेंज होते जाती है, सो दैट इज व्हाई आप उस पर्टिकुलर एग्जांपल में लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आपको टाइम सीरीज यूज करना जरूरी है। सो इट इज अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ अ रिग्रेशन जो हम बाद में देखेंगे, दैट इज अ टाइम सीरीज प्रॉब्लम। सो दीज आर द 5 अजम्पशन। तो ये जो हमने अभी 5 अजम्पशन स्टडी किए हैं, ये अगर आपके इसमें प्रेजेंट होंगे तो आप रिग्रेशन नहीं कर सकते। तो रिग्रेशन मॉडल की जगह पे दूसरा मॉडल कब यूज करना चाहिए या फिर उनको कब ओवरकम करना चाहिए? सो पहला है हमारा अजम्पशन ऑफ लीनियरिटी। अगर ये आपके इसमें प्रेजेंट होगा तो आपको लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज करना चाहिए, उसके जगह पे आपको हायर नंबर ऑफ हायर लेवल के मॉडल जैसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया या फिर न्यूरल नेटवर्क्स हो गया, ये इस्तेमाल करने की जरूरत है। मल्टी कोलिनियरिटी अगर आपके इसमें प्रेजेंट है तो हम उस पर्टिकुलर अजम्पशन को टैकल कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। देन नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिडुअल अगर हमारे इसमें प्रेजेंट रहेगा, तब आप क्या कर सकते हो कि आप आउटलायर हैंडल कर सकते हो। सो आउटलायर रिमूव करके हम ये कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे कि हमें कैसे करना है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हेटेरोस्केडास्टिसिटी। हेटेरोस्केडास्टिसिटी अगर आपके इसमें प्रेजेंट है तो आप लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज कर सकते, आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन या फिर न्यूरल नेटवर्क्स एक्सेट्रा एल्गोरिदम जो है वो यूज करने पड़ेंगे। सो उस केस में आप लीनियर रिग्रेशन नहीं कर सकते। देन ऑटो कोरिलेशन अगर आपके इसमें प्रेजेंट है, अगेन यू कैनॉट यूज अ लीनियर रिग्रेशन, आपको टाइम सीरीज के प्रॉब्लम्स में जाने की जरूरत पड़ेगी। सो आपके इसके ये दो जो प्रॉब्लम है उसको आप हैंडल कर सकते हो, हैंडल करके आप लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर आपके इसमें प्रेजेंट है आपके डाटा सेट में, तो आपको दूसरे मॉडल्स के लिए जाने की जरूरत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अजम्पशंस क्या है लीनियर रिग्रेशन के वो पता चल चुके होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।